नमस्कार। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी जी की। घर में धन बहुत आता है, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन रुकता नहीं है, बचता नहीं है। हमारे घर में हमेशा पैसे का अभाव रहता है, धन का अभाव रहता है, हम बचत नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या करें जो हमारे घर में धन की वृद्धि हो? आखिरकार क्यों नहीं आता, क्यों नहीं टिकता धन? आज हम ये जानेंगे क्यों नहीं टिकता। आप ये देखिए कि कैसी क्या वजह है और आपके घर में भी है। क्या आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे? कहीं आपके घर में भी तो ऐसा नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है तो सावधान हो जाइए, जागरूक हो जाइए, अन्यथा अपनी संपत्ति, अपना धन, सब कुछ धीरे धीरे नष्ट करते चले जाएंगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कैसे बचा पाएंगे वो? आज एक वेद शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों में लिखित प्रमाण के साथ में बहुत सारी चीजें आपके सामने मिलती हैं। आप लोगों ने वेद शास्त्र पुराण नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वेद शास्त्र पुराणों की आप उन सारी चीजों की परिभाषाएं एक दूसरे को देने लगते हैं। ध्यान से समझ लीजिए। जब माता पार्वती और मां लक्ष्मी दोनों बैठ के अपने विचार विमर्श कर रही थी, उन्होंने कहा कि इस धरती पे आप लोगों के घरों में वास क्यों नहीं करती? तो माता लक्ष्मी जी ने कहा कि पार्वती, इसका जवाब हम आपको एक बार भ्रमण यात्रा के बाद देंगे। तो माता पार्वती और मां लक्ष्मी दोनों भ्रमण यात्रा करने चलती, और जब उन्होंने भ्रमण यात्रा करने के बाद जो जो चीजें देखी उस पे उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ये मुख्य सुबह प्रातः काल में, जिस घर में प्रातः काल सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए, सूर्योदय के बाद तक जिस घर में लोग सोते रहेंगे, उस घर में लक्ष्मी जी कभी वास नहीं करती। जिस घर में सूर्य उदय होने से एक तिहाई घड़ी पहले, अर्थात 45 मिनट से 60 मिनट यानी 1 घंटे के पहले उस घर की गृहिणी को, घर के मुखिया को जग जाना चाहिए। जिस घर में सूर्य उदय से 1 घंटे पहले घर की सफाई नहीं होती है, उस घर में लक्ष्मी जी वास नहीं करती है। सूर्योदय से पहले उस घर में जल छिड़क देना चाहिए, झाड़ू लग जानी चाहिए, साफ सफाई हो जानी चाहिए। जिस घर में बिना स्नान किए स्त्री, उस घर की महिलाएं रसोई में प्रवेश करती हैं, रसोई में जाके जब उस भोजन को बनाती हैं या जो भी व्यंजन तैयार करती हैं, बिना नहाए रसोई में प्रवेश करने के साथ उस घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती, उस घर में लक्ष्मी जी वास नहीं करती। बहुत मुख्य वजह है। जिस घर में बिस्तर पर, बेड पर, चारपाई पर बैठ के भोजन किया जाता है, खाना खाया जाता है, उस घर में लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती, क्योंकि जो बिस्तर है, आपका जो बेड है, वो अपवित्र माना जाता है और भोजन में नारायण का वास होता है। तो नारायण को अपवित्र स्थान पर रखना या उनको ग्रहण करने से लक्ष्मी जी वहां वास नहीं करती, वहां आती ही नहीं है। जिस घर में जूते चप्पल पहन के लोग घूमते हैं, रसोई घर में जूते चप्पल पहन के घूमते हैं, जो उनके घर में मंदिर है, उन मंदिर के सामने से जूते चप्पल पहन के घूमते हैं, अपने बेड के नीचे अपने जूते चप्पल रखते हैं, उस घर में लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती। जिस घर में स्त्रियां नंगे सर, खुले हुए बालों से रसोई घर में, पूजा घर में या अपने घर में रहती हैं, उस घर में लक्ष्मी जी वास नहीं करती हैं। जिस घर में स्त्रियां, वहां की मुख्य महिलाएं अपने माथे पर बिंदी नहीं लगाती हैं, वहां लक्ष्मी जी नाराज होती हैं, वहां वास नहीं करती हैं। जिस घर में स्त्रियां मलिनता के साथ रहती हैं, अपने अच्छे सुसज्जित वस्त्रों के साथ में नहीं रहती,
वहां लक्ष्मी जी वास नहीं करती। बिना स्नान करे, बिना कपड़े बदले, गंदे कपड़े पहने, असुसज्जित कपड़े पहने हुए रहती हैं, वहां लक्ष्मी जी वास नहीं करती हैं। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता है, अतिथियों का सम्मान नहीं होता है, वहां लक्ष्मी जी वास नहीं करती हैं। जिस घर में सभी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, जहां प्रेम नहीं है, वहां लक्ष्मी जी वास नहीं करती हैं। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का अनादर होता हो, जिस घर में पति का अनादर होता हो, जिस घर में पति और बड़े बुजुर्गों के प्रति अपशब्द बोले जाते हो, उस घर में लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती हैं। जिस घर में सुबह शाम मध्य रात्रि कलह का वातावरण होता हो रहता है, उस घर में लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती हैं। देखिए, इनमें से कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके यहां होती हैं, इनको सुधार लीजिए। मेरी बात मेरे लिए मत मानिए, अपने लिए मानिए, उन सारी चीजों को सुधार लीजिए। मान लेंगे तो आपका जीवन सुधरेगा, नहीं मानेंगे तो आपका जीवन जैसा है वैसा रहेगा। लक्ष्मी जी नहीं, लक्ष्मी जी की दूसरी पत्नी दरिद्रा जरूर आएंगी और आपके घर में वास करेंगी। तो दरिद्रा आएंगी तो दरिद्रता का अभाव फैलेगा। लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हैं तो इन सभी चीजों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। इसमें किसी की कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, किसी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। अपने मन से अपने आप को अच्छा रखने के लिए बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। कर लीजिए, मान लीजिए। इस कलयुग में बुद्धिहीन ना बने। कलयुग में अपने आप को जगाएं, लक्ष्मी जी को बुलाएं, उनका वास हो। माता रानी आप सबके घर भंडार भरे, नारायण आप पे कृपा करें, आपको सद्बुद्धि दें, आपको इस जीवन से भवसागर से पार ले जाएं। आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे उनके जीवन से इन बुराइयों का अंत हो सके, उनका घर अच्छा हो सके। जिस जगह आप जाके बैठना चाहते हैं वो वातावरण अच्छा हो सके, उस जगह खुशहाली हो सके, तब आपके जीवन में खुशहाली आएगी। यदि आप गंदगी में जाके बैठेंगे तो आपको गंदगी ही मिलेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशहाली प्रदान कराने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर लिखिए। ओम नमो नारायण, महालक्ष्मी आय नमः।